हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लासेस। हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स। यह इस चैप्टर की तीसरी वीडियो है। अगर आप इससे पहले और बाद की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक की हेल्प से देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ और बातें जान लेते हैं। क्लास 11 में आप सोल ट्रेडरशिप के अकाउंट्स कैसे बनाते हैं ये सीख चुके हैं। उसमें हमने सीखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे सोल ट्रेडरशिप के अकाउंट्स बनाए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही पार्टनरशिप फर्म्स के अकाउंट भी बनाए जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सोल ट्रेडरशिप में भी बनाए जाते थे और अब सेम अकाउंट्स बनाए जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक अकाउंट और बनाया जाएगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्लास 12 में अब हमारा जो फोकस रहेगा वो इन दोनों के ऊपर रहेगा। इसका मतलब ये है कि क्लास 11 में जो भी हमने काम सीखा है वही काम अब आपके क्लास 12 में काम आने वाला है। इट मीन्स आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि जो काम हमें क्लास 12 में करना है उसका 30 से 40% आपको पहले ही आता है, तो बाकी का 60 से 70% काम हम धीरे धीरे सीखने की कोशिश करेंगे। तो वापस से आते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, ये तो क्लियर हो गया है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे कि इस अकाउंट का नाम है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना, और क्या बांटना, प्रॉफिट और लॉस। और किसके बीच में बांटना, पार्टनर्स के बीच में बांटना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉसेस को पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए बनाया जाता है। इसका जो फॉर्मेट है वो बहुत आसान है। इसकी दो साइड्स होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों नॉमिनल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है। इट मीन्स यहाँ पर भी नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी आसान है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जो आइटम्स हैं वो बहुत कम है। 2 क्रेडिट की तरफ है और 4 से 5 डेबिट की तरफ लिखी जाएंगी। अब इस अकाउंट को बनाने से पहले इसके जो अंदर की चीज़ें होती हैं वो हम बारी बारी से समझ लेते हैं। तो पहला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमने यहाँ लिखा है। इसका मतलब है +1 में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे और उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट की तरफ ट्रांसफ़र करते थे। बिल्कुल वैसे ही अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होता है उस नेट प्रॉफिट को हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट आइटम क्लियर। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लियर कर लेते हैं। हम +1 में बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। ये कंसेप्ट क्या कहती है कि बिजनेस और जो बिजनेस का ओनर है राम, वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो राम बिजनेस को कैपिटल देता है, तो बिजनेस भी राम को बदले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो फ्लो है वो बिजनेस से बाहर हो रहा है, इसीलिए ये एक एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बात करते हैं। अगर बिजनेस के ओनर को पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालने हैं तो उसको हम ड्राइंग निकालते हैं। तो बिजनेस ने राम को ड्राइंग्स दी, तो राम भी क्या करेगा, बदले में बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा।
तो इससे हमें पता चल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फ्लो बिजनेस की तरफ आ रहा है। तो बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है तो वो क्या है, वो इनकम है। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट की तरफ रिकॉर्ड करते हैं। बाकी की टर्म्स भी कर लेते हैं। टर्म है हमारी सैलरी ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर रेगुलरली फर्म के अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है तो उसको सैलरी दी जाती है। तो सैलरी का फ्लो जो है वो बाहर की तरफ हो रहा है, इसीलिए हम इसको डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी सैलरी रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ पे भी सैलरी रिकॉर्ड करते हैं। तो ध्यान रखना, जो यहाँ सैलरी रिकॉर्ड की जाती है वो सैलरी कर्मचारियों के लिए होती है, और जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी रिकॉर्ड की जाती है वो पार्टनर्स की सैलरी होती है। नेक्स्ट आइटम है कमीशन। अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा सेल करता है तो उस एक्स्ट्रा सेल पर पार्टनर को कमीशन दिया जाता है। तो कमीशन का फ्लो बिजनेस से बाहर हो रहा है, इसलिए हम उसको डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आइटम है रिजर्व। भविष्य अनिश्चित होता है, हमें नहीं पता भविष्य में प्रॉफिट्स होने वाले हैं या फिर लॉसेस होने वाले हैं। तो भविष्य की अनिश्चितताओं से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट चाहकर एक रिजर्व का निर्माण करते हैं, ताकि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर हम उसका प्रयोग कर सके और हमें लोन ना लेना पड़े। तो हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट की सारी टर्म्स हमने क्लियर कर ली है। अब बचा ये लास्ट टर्म। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का टोटल करेंगे। यदि क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा आता है तो उस डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये देने के बाद जो प्रॉफिट बचा है उसको हम यहाँ पर रखेंगे और वो पार्टनर आपस में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार बांट लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये जितनी भी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड के आधार पर रिकॉर्ड की जाती हैं। इसका मतलब है कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है तो 10% दी जाएगी। अगर वहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को 12% दी जाएंगी तो 12% रिकॉर्ड की जाएंगी। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितनी भी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है वो पार्टनरशिप डीड के आधार पर ही रिकॉर्ड की जाती है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में हमने जितना भी जाना है उन सब को हम पॉइंट्स में लिख लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में हमने क्या क्या जाना है उन सबको हमने पॉइंट्स में लिख लिया है। तो फर्स्ट है कि यह एक नॉमिनल अकाउंट है। दूसरा, यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। तीसरा है कि यह शुद्ध लाभ को साझेदारों में बांटने के लिए बनाया जाता है। अगला पॉइंट है, यह पार्टनरशिप डीड के आधार पर बनाया जाता है। इस अकाउंट की दो साइड होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लिखा जाता है और इस अकाउंट की डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन आदि को लिखा जाता है। तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अर्थ लिखना चाहते हैं तो इनमें से किन्हीं भी 3-4 पॉइंट्स को आप पैराग्राफ में लिख देंगे तो वो उसका अर्थ बन जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की विशेषताएं बताओ तो आप उन सारी बातों को, जो भी आपको पता है इसके बारे में, उन सबको आप पॉइंट्स में लिख देंगे, वो उनकी विशेषता बन जाएंगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को अच्छे से समझने के लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये इस चैप्टर का पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको रीड कर लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2006 Asha and Ruchi entered into partnership contributing capital of rupees 10 lakh and 5 lakh respectively. आशा और रुचि ने 1 अप्रैल 2006 को पार्टनरशिप शुरू की है। आशा ने 10 लाख रुपए कैपिटल लगाई हैं और रुचि ने 5 लाख रुपए कैपिटल लगाए हैं। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:2। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो होगा 3:2। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। कुछ सूचनाएं हमें दी हैं। पहला पॉइंट है, ईच पार्टनर इज़ टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 4000 पर मंथ। प्रत्येक पार्टनर को 4000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। 4000
पर मंथ है यहाँ पे। तो अगर एक महीने की सैलरी 4,000 है तो पूरे साल की हो जाएगी 4,000 गुना 12, 12 चौके 48। दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा 8% पर एनम। तीसरा पॉइंट है इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 10,000 ऑन आशाज ड्राइंग एंड 6,000 ऑन रुचिज ड्राइंग। आशा की ड्राइंग पे 10,000 ब्याज है और रुचि की ड्राइंग पे 6,000 ब्याज है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन वॉज 3,50,000। ऊपर की एडजस्टमेंट करने से पहले प्रॉफिट दिया गया है हमें 3,50,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इनकी हेल्प से हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो पहले आप इस तरह का एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे जिसकी दो साइड हैं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इसीलिए डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, जितने भी इनकम्स और गेन्स होंगे वो हम क्रेडिट की तरफ रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में अकाउंटिंग पीरियड का अंत कब हो रहा है? 31 मार्च 2007। तो उसको हम यहाँ लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। अकाउंटिंग पीरियड के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी है कि ये किस साल के लिए बनाया जा रहा है। तो क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दिया है तो उसको हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,50,000। यहाँ पे दूसरी आइटम आएगी हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फर्म में दो पार्टनर्स हैं, आशा और रुचि। आशा की ड्राइंग पे इंटरेस्ट है 10,000 और रुचि की ड्राइंग पे इंटरेस्ट है 6,000। तो इन दोनों का टोटल हम यहाँ कॉलम में लिखेंगे 16,000। क्वेश्चन में पहला पॉइंट है हर पार्टनर को सैलरी दी जाएगी 4,000 पर मंथ। तो सैलरी एक्सपेंस है तो उसको हम डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे। तो टू सैलरी आशा और रुचि 4,000 एक महीने की है तो 12 महीने की हो जाएगी 12 चौके 48,000। ऐसे ही रुचि की भी हो जाएगी 48,000। इन दोनों का टोटल हम यहाँ कॉलम में लिखेंगे 96,000। दूसरा पॉइंट दिया है इंटरेस्ट देना है कैपिटल के ऊपर 8% पर एनम। कैपिटल कितनी है? आशा की कैपिटल है 10 लाख और रुचि की कैपिटल है 5 लाख। क्वेश्चन के नीचे एक वर्किंग नोट बनाएंगे। याद रहे बच्चों, जो भी हम अकाउंटेंसी में रफ काम करते हैं उसको आप साफ साफ करना। वर्किंग नोट में इसके भी मार्क्स मिलते हैं। तो पहला हमारा वर्किंग नोट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आशा का निकालते हैं। आशा की कैपिटल है 10 लाख के ऊपर 8% 80,000। रुचि का हो जाएगा 5 लाख। रुचि की कैपिटल है 8% 5,8 40,000। अब इसको हम अकाउंट में रखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आशा का इंटरेस्ट है 80,000 और रुचि का है 40,000। इनका टोटल हम कॉलम में लिखेंगे 1,20,000। तो क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये तीनों ही पॉइंट हम अकाउंट में लिख चुके हैं। अब इस अकाउंट का हमें टोटल करना है। क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 3,50,000 और 16,000 3,66,000। डेबिट साइड का टोटल करेंगे 96,000 और 1,20,000 2,16,000। तो डेबिट साइड का टोटल कम है तो दोनों साइड का टोटल होगा 3,66,000। अब हमें क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को घटाना है। तो यहाँ इसमें से 2,16,000 हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1,50,000। अब ये जो प्रॉफिट बच गया है
इसको हम पार्टनर्स में बांट देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार। इसलिए यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। जो प्रॉफिट आएगा उसको हम उनकी कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। तो 1,50,000 में से आशा के हिस्से कितना आएगा और रुचि के हिस्से कितना आएगा। तो ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग बांटेंगे। वर्किंग नोट बनाएंगे इसका। आशा और रुचि का जो रेशियो है वो है 3:2। तो आशा के हिस्से कितना आएगा, 1,50,000 का 3/5। आशा का हिस्सा है 3 और बटा इनका टोटल। ऐसे ही रुचि का निकाल लेंगे। 1,50,000 2/5। 2 रुचि का हिस्सा है और बटा इनका टोटल। अब इसको हम काउंट में लिखेंगे। 90,000 आशा के हिस्से आया और 60,000 रुचि के हिस्से आया है। तो बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर आप इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो 5 मिनट से भी कम टाइम में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका तैयार हो जाएगा। आई होप कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी।